हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हमारा न्यू काउंटडाउन 8 मैथमेटिक्स का ये थर्ड लेक्चर है और इसमें हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे वेन डायग्राम्स का कि वेन डायग्राम्स मैथमेटिक्स में क्या होती हैं। बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बेसिकली हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होती है, उनमें क्या सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या चीज़ होती है, किसने कॉन्सेप्ट दिया है, एप्लीकेशंस क्या है, ये चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो इस लेक्चर की आउटलाइन आज जो होने वाली वो है, पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होती है पहले तो हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेन डायग्राम का पर्पस क्या है, मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है। थर्डली हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देन लास्टली हम डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स। वेन डायग्राम में ओवरलैपिंग रीजन और नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स क्या होते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट लेक्चर आउटलाइन की तरफ बढ़ते हैं कि वेन डायग्राम्स होती क्या है। पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि फिगर में भी देख सकते हैं, मैं पहले बात करूंगा डेफिनेशन की। तो वेन डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट सेट्स। अब सेट का हमने यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है। ये सारे सेट तो होते हैं, पर इन्हें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए, सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया जाता है और हम वेन डायग्राम के थ्रू सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। It contains the overlapping circle that illustrates similarities and differences between the sets. अब सेट के बीच में क्या सिमिलरिटीज है, हम अगर बात करें एलिमेंट्स की तो हमारे पास यूनियन भी हम फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जैसे यूनियन में तो ओवरऑल सेट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को एक तरफ नया सेट बना के लिख रहे होते हैं, पर उन्हें हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनमें हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं which will be discussed in detail later. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है जिसका वेन डायग्राम गिवन है। ये दो सेट है, फॉर एग्जांपल ये पिंक वाला है सेट ए और ग्रीन वाला ये जो है वो है सेट बी। अब इनके बीच में जो ये येलोइश कलर है ये ओवरलैपिंग रीजन है। ये हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो होगी इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और ये सारे सेट्स के ऑपरेशंस को देखेंगे और उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम्स में। तो ये सारा होता है वेन डायग्राम। अब जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है वो दिया था जॉन वेन इन 1880। हमारे पास मैथ्स की एडवांसमेंट में काफ़ी सब्जेक्ट आ गए हैं या आते रहे, जैसे स्टेटिस्टिक हो गया, लॉजिक हो गया एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। उनमें हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता था चीज़ों को ग्राफिकल बेसिस पे। तो ग्राफिकल बेसिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जॉन वेन ने 1880 में दिया। अब इसकी वैसे तो हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये सारे हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वेन डायग्राम ही क्यों, उसमें रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा है, वो सारा भी हम डिस्कस करेंगे। अब वेन डायग्राम का मेन पर्पस क्या होता है। बेसिकली इसका मेन पर्पस एक तो ये है टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह का डेटा है, एक टीम ए है, एक टीम बी है। टीम ए खेलती है फुटबॉल, टीम बी खेलती है सॉकर या क्रिकेट में कह सकूँ। पर वहाँ पे अगर हमें ये सवाल दे दिया जाए कि इनमें से कितने प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, कितने प्लेयर्स हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, कितने प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, और इनमें से वो कितने प्लेयर जो एटलीस्ट दोनों खेलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करना, इट रिक्वायर्स, या वेन डायग्राम इन चीज़ों को बनाता है ईजी। हम अगर एक बार इसी चीज़ को वेन डायग्राम में अगर लिस्ट कर लें तो हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड वेन डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है ऑपरेशंस विजुअली, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस, कोई भी ऑपरेशन हो गया उससे हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। ऑन द अदर हैंड to solve problems in mathematics, statistic and probability. Probability में, statistic में, mathematics के various logic designing में हम Venn diagram का यूज़ करते हैं ताकि हम sets को और different equations को और different questions को visually represent कर सकें। ये हमारा पर्पस वेन डायग्राम का।
देन हम कंपोनेंट्स ऑफ वेन डायग्राम, इसमें हम देखेंगे कि हम वेन डायग्राम में सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहला हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्वायर के अंदर रिस्पेक्टिव उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल कवर करेंगे कैसे हम ऑपरेशंस उसका परफॉर्म करते हैं। और अदर सेट्स, अब नॉर्मल कोई सेट हो गया ए बी सी का कोई भी सेट गिवन हो, उससे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स में। सर्कल है फॉर एग्जांपल सेट ए का और सेट बी का। अब इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें इनके एलिमेंट्स हम अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स क्या है। अब ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट कुछ ऐसे है, ये हमें काम देगी या समझ में आएगा इंटरसेक्शन और यूनियन के कॉन्सेप्ट में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। उसमें हमें ये समझ आएगा कि कैसे हम ओवरलैपिंग करते हैं दो सेट्स की। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए 1 2 3, उसके एलिमेंट है। दूसरा सेट है 1 2 3 3 4 5 बी। अब उनमें इन दोनों सेट में 3 कॉमन है, तो हम रिप्रेजेंट जब इसे विजुअली करेंगे तो 1 2 सेट ए के, तो हम सेट ए के साइड में लिखेंगे यानी, और उस तरफ हम 4 5 लिख देंगे, पर 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। और हमने सेट में पढ़ा है कि हम एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। तो ये जो सेम आ रहा है ये है हमारा ओवरलैप, यानी दोनों सेट इस पॉइंट पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा इन मिडल पोजीशन पे, जो कि ओवरलैपिंग की पोजीशन है। तो ये होता है ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स। अब ओवरलैपिंग टू सेट की तो इजी, अब 3 सेट्स आ जाएं तो 3 सेट की ओवरलैपिंग कुछ ऐसे होगी, जिसको हम इन डिटेल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। होप सो आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, उसके एप्लीकेशंस वगैरह हर चीज़ क्लियर हुई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ भी आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।